क्या आप धनतेरस या दिवाली पर ऋण मुक्ति का उपाय नहीं कर पाए? क्या नहीं ले सके लक्ष्मी साधना का लाभ? अब भी आपके पास साधना करने का समय है। आज से ही प्रारंभ करें, जब मिलेगी हनुमान जी की कृपा। दूर होगी कर्ज संबंधी समस्या। मां लक्ष्मी को आज ही करे प्रसन्न। फिर आएगी समृद्धि के रूप में मां लक्ष्मी। आज ही करें ऋण मुक्ति का उपाय। कैसे, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आज शुक्रवार है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये सब कुछ जानेंगे। हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही ठीक 7:02 पर जानेंगे क्या इस धनतेरस या दिवाली पर आप ऋण मुक्ति का उपाय नहीं कर पाए? आप चिंता न करें, आप अब भी इसका उपाय कर सकते हैं। कैसे, कब, मां लक्ष्मी की साधना आप करें और कैसे पाएं ऋण मुक्ति का समाधान, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है वो जान लें। जी बिल्कुल पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है मार्गशीर्ष। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है भरिणी, योग है वरियाण और करण है बालम। तो चलिए हम राशियों के सफर की भी शुरुआत करें। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। घोटाला मामले में राजा और कनिमोड़ी का काउंटडाउन शुरू। ट्रायल कोर्ट में आज से चलेगा मुकदमा। कर्नाटक के बाद एमपी में भी खुली बीजेपी के सुराज की पोल। अवैध खनन के आरोप में घिरे शिवराज के 2 मंत्री। भंवरी केस में हो सकती है मदेरणा की गिरफ्तारी। आज फिर होगी पूछताछ। सीबीआई पेश करेगी हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट। गन्ना किसानों को मनाने में जुटी महाराष्ट्र सरकार। पुणे में आज किसान संगठनों के साथ मंत्रियों की अहम बैठक। दिल्ली के करोल बाग में इमारत में आग लगने से हड़कंप। घबराए लोग छत से कूदे, 2 की मौत, 5 जख्मी। और केप टाउन की पिच बनी बल्लेबाजों की कब्रगाह। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट में एक दिन में 23 खिलाड़ी आउट। क्या आप धनतेरस या दिवाली पर ऋण मुक्ति का उपाय नहीं कर पाए? क्या नहीं ले सके लक्ष्मी साधना का लाभ? अब भी आपके पास साधना करने का समय है। आज से ही प्रारंभ करें, जब मिलेगी हनुमान जी की कृपा। दूर होगी कर्ज संबंधी समस्या। मां लक्ष्मी को आज ही करे प्रसन्न। फिर आएगी समृद्धि के रूप में मां लक्ष्मी। आज ही करें ऋण मुक्ति का उपाय।
कैसे, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो आज फिर पंडित जी हमारे लिए कुछ खास लेकर आए हैं, यानी अगर आप दिवाली के मौके पर या फिर धनतेरस के अवसर पर ऋण मुक्ति का उपाय नहीं कर पाए तो आज का दिन, शुक्रवार का दिन, ये हम इनसे जानते हैं कि क्यों आज के दिन आप इस तरह का उपाय कर सकते हैं ताकि ऋण मुक्ति की जो आप नहीं कर पाए उपाय दिवाली और धनतेरस में, वो आज के दिन कर सकते हैं। पंडित जी। जी बिल्कुल पंकज जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है और जो भी व्यक्ति इस उपाय को दिवाली पर या धनतेरस पे न कर सका हो वो अभी कर सकता है, और अगर आज भी न कर सके तो आने वाला शनिवार अर्थात कल और मंगलवार के दिन से भी आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर आपको अपने घर में किसी अतिथि को आमंत्रित करना है, आपने किसी मेहमान को बुला लिया है, तो आपको उसके पहले की तैयारी करनी होती है, अर्थात अपने घर को उस हिसाब से तैयार करना होता है, सजाना संवारना होता है। अब आपने अगर माँ लक्ष्मी को आमंत्रित किया है, आप चाहते हैं, आपकी आकांक्षा है कि माँ लक्ष्मी आ जाए और आपकी दुख और दरिद्रता चली जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ ऋण मुक्ति के उपाय करने होंगे, क्योंकि आप जिस कर्ज में डूबे हैं, जब तक आप उसको दूर नहीं करेंगे तब तक माँ लक्ष्मी के आने का मार्ग ही प्रशस्त नहीं होगा। तो आज मैं आपको जो प्रयोग बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके कर्ज को दूर करने की एक बहुत बड़ी गारंटी है, अगर आप इस प्रयोग को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। यदि आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है और आप गंभीर रूप से आर्थिक समस्या से ग्रस्त हैं, तो आपको आज से इस प्रयोग को कर देना चाहिए। इस प्रयोग को पूरी निष्ठा, शुद्धता और पवित्रता के साथ करने से हनुमान जी सपने में आकर के साधक को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये अनुष्ठान यूं तो 81 दिन का है, लेकिन कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं है, बहुत गंभीर इसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, कोई बहुत कठिन या क्लिष्ट बहुत प्रक्रिया नहीं है। आपको बहुत आसान तरीके से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। करना यह है कि सुबह जब आप उठें तो स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के, अपने नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और 1 लोटा जल लेकर के हनुमान मंदिर में चले जाएं। हनुमान जी को उस जल से आप स्नान करा दीजिए, हनुमान जी की मूर्ति को, और पहले दिन 1 दाना उड़द का हनुमान जी के सिर पर रखना है। 11 परिक्रमा करें और मन के अंदर जो भी आपकी अभिलाषा है, जो भी मनोकामना है, आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आपका कोई काम रुक गया है, कोई बहुत बड़ा आपका काम रुका हुआ है, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं है, आप ये बात जो है, जो भी आकांक्षा है, वो हनुमान जी के सामने कह दें और जब आप वापस आने लगे तो वो 1 दाना उड़द का लेकर के घर वापस लौट आइए और उसको कहीं संभाल करके सहेज करके रख दीजिए। आपको दूसरे दिन क्या करना है, 1-1 उड़द के दाने बढ़ाते जाने हैं। ये प्रक्रिया आपको 41 दिन तक करनी है। 41वें दिन जो भी 41 दाने हैं उनको कहीं अलग रख दीजिए और 42वें दिन से आपको 1-1 दाने कम करने हैं, अर्थात आपने 42 दिन को, जैसे आपने 42 दिन किए तो 42वें दिन आपको 40 दाने चढ़ाने हैं, 43वें दिन आपको 39 दाने चढ़ाने हैं और 81वें दिन जो आखिरी दिन होगा उस दिन आप आखिरी दाने पर आ जाएंगे। इस तरीके से करके ये 81 दिन का प्रयोग है। पहले बढ़ते हुए क्रम में जाना है, फिर 41वें दिन से आपको कम होते हुए आना है। जिस दिन आपका ये प्रयोग पूरा हो जाएगा, 81वां दिन जिस दिन होगा, उस दिन हनुमान जी स्वयं आपके स्वप्न में आकर के आपको दर्शन देंगे और जो भी साधक होता है उसकी समस्त मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद देकर के जाते हैं। ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हो गई हैं, आपको उससे निदान नहीं मिल रहा, तो आज ये प्रयोग कर लीजिए। जब आप ये प्रयोग कर लेंगे, आपके घर से जिस दिन दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऋण और कर्ज की स्थिति दूर हो जाएगी, मां लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने कहा कि जब आप किसी मेहमान को आमंत्रित करते हैं तो अपने घर को तैयार करते हैं, तो ये प्रयोग है आपकी तैयारी। आपको ध्यान ये रखना है कि जिस दिन 81वां दिन होगा, आखिरी दिन होगा, जो आपने दाने बटोरे थे हर दिन के, आपको वो उसे ले जाकर के कहीं किसी जल स्थान में प्रवाहित कर देना होगा। आपका यह अनुष्ठान संपूर्ण हो जाएगा और हनुमान जी स्वयं स्वप्न में आएंगे। उनके आशीर्वाद से आपकी समस्त अभिलाषाएं, लक्ष्मी प्राप्ति की जो इच्छा थी, ऋण मुक्ति की जो इच्छा थी, वो पूरी हो जाएगी। तो देखिए कितनी खूबसूरती से पंडित जी ने कुछ क्षणों, कुछ लम्हों में ही आपको बता दिया कि ऋण मुक्ति का क्या है ये उपाय। अब राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एरीज, मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक सहयोगी व जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो आज आपको वाद विवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पक्षियों को चारा देंगे और मांसाहार से बचेंगे तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो जाएगा। दूसरी राशि है टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्थ्य सुख में कुछ कमी रहने वाली है, श्रम बढ़ सकता है, तो आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, साथ ही साथ परिश्रम से पीछे न हटें। आज आपको करना यह है कि हनुमान जी को देशी घी का एक दीपक अर्पित करें, जिसमें जो बत्ती होगी वो कच्चे सूत की होगी, कलावे की होगी, दोमुही बत्ती हो, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वाद विवाद से बचना आपके लिए आज आवश्यक है। चलिए तीसरी राशि जेमिनी, मिथुन राशि।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए मेहनत अधिक होने वाली है, लाभ कुछ कम होगा। तो अगर आज लाभ कुछ कम भी हो जाए तो बहुत ज्यादा विचलित ना हो। आज आपको करना यह है कि मछलियों को अगर आप आटे की गोलियां देते हैं, मछलियों के चारे की व्यवस्था करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भी धन लाभ मिल सकता है। निवेश करने से बचना चाहिए। पंडित जी, कई बार ये कहा जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है। और दूसरा ये कि कुछ लोग कुछ भी कर लें तो मां लक्ष्मी की कृपा उन पर नहीं हो पाती। तो वो आज के दिन क्या करें या आज से आने वाले दिन क्या करें, कुछ ये भी बताएं। जी बिल्कुल पंकज जी, ये जो प्रयोग है, आपने जो दो समस्याएं बताई हैं, जो एक आम समस्या हो गई है कि लोग ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सदैव दुखी रहते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम के बाद भी धन आता तो है लेकिन स्थिरता नहीं बनी होती है, लक्ष्मी की स्थिरता नहीं है, धन चला जाता है जिस तरीके से आता है। तो जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके घर पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, हनुमान जी की कृपा से सबसे पहले वो नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और उसके बाद फिर मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिल जाएगी। जब आप उसके बाद मेहनत करना शुरू करेंगे, आप भी वही हैं, आपकी मेहनत भी वही है, आपका कार्य व्यवसाय भी वही है, आपको अपने हाथ में रुपए पैसे की बचत जो है वो समझ में आने लगेगी इस प्रयोग को करने के बाद से। और आप जिस तरीके से पंकज जी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी मेहनत कर ले, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बनती। तो अगर आप कितने भी श्रापित हैं, पूर्व जन्म का कोई भी कर्म है, पाप कर्म है, आप इस प्रयोग को करके देखिए, एक बार जीवन में आजमा करके देखिए, आपको दोबारा पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। ये इतना चमत्कारी और इतना प्रामाणिक प्रयोग है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक व्यस्तता बढ़ने वाली है और तनाव भी कुछ हो सकता है। आज की दिनचर्या में आपको करना यह चाहिए कि एक चांदी की गाय बनवा करके किसी विद्वान ब्राह्मण से उसको प्रतिष्ठित करा लें और उसको कराने के बाद एक तो गाय आपको अपने पूजा स्थान में स्थापित करनी चाहिए और दूसरी गाय का अगर आप दान करते हैं तो जीवन में जो जिस भी प्रकार के आपके साथ कोई भी पाप कर्म जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के कोई भी कष्ट जुड़े हो, वो दूर हो जाएगा। आज के दिन आपको लाभ पाने के लिए एक लालच से बचना चाहिए। सिंह राशि अगली राशि है, इसके बारे में जान लेते हैं। जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए बौद्धिक श्रम बढ़ने वाला है, परंतु भाग्य साथ देगा जिससे आपको लाभ मिल सकता है। आपको सर्व कष्ट मुक्ति के लिए गणेश जी की आराधना आज विशेष फलदायी हो सकती है। धन का व्यय न करें। चलिए धीरे धीरे अगली राशि की तरफ आते हैं। अगली राशि है वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है, जिससे जिम्मेदारी आप पूरी कर सकते हैं। हनुमान जी को भोग अर्पित करना और उनका दर्शन करना आज की दिनचर्या में आपको लाभ दे सकता है। आज के दिन यात्रा बचाना चाहिए। अब बारी आती है लिब्रा तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक संकट व खर्च के कारण संतान से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। तांबे के पात्र में जल से थोड़ा सा रोली मिला करके सूर्य देव को अर्घ देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कार्य की रुकावट से तनाव टले। देखिए हम धीरे धीरे करते करते अब आ गए हैं 8वीं राशि की तरफ, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी व्यापारी मित्र से शत्रुता प्रतिष्ठा के लिए चुनौती बन सकती है, तो बहुत ज्यादा चुनौती आप मत लीजिए, अपने लिए कोई चैलेंजेस मत बनाइए। आपको करना यह चाहिए कि घर में उत्तर या पूर्व दिशा में एक एक्वेरियम रखें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आलस से आपको कभी नहीं सुहाएगा, तो आलस से बचें। तो चलिए 8 राशियों के बारे में हमने पंडित वैभव नाथ शर्मा से जान लिया है। बाकी बची हैं 4 राशियां। ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आपको 4 राशियों के बारे में बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत।